मेरी पत्नी का पहला प्यार, उसका व्हाइट मूनलाइट लिनफांग लोगों को अपनी मन की आवाज सुनाने की क्षमता रखता था, जबकि मेरे पास दूसरों की मन की आवाज को बदल देने की क्षमता थी। आज मेरी पत्नी लिu रुयान के पहले प्यार लिनफांग के विदेश से वापस लौटने का दिन था। मेरी पत्नी लिu रुयान ने अरबों की कीमत वाली एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक तक रद्द कर दी और खुद मुझे लेकर एयरपोर्ट पर उसे लेने चली आई। उस समय रोल्स रॉयस की पिछली सीट पर मेरी पत्नी का पहला प्यार लाल आंखों से उसके बगल में बैठी लिu रुयान को बड़े प्यार से देख रहा था, और मैं, उसका 3 साल से कानूनी पति, किसी निजी ड्राइवर की तरह ड्राइविंग सीट पर बैठकर उन दोनों को गाड़ी में ले जा रहा था। लिनफांग ने अचानक खामोशी तोड़ते हुए कहा, रुयान, इन 3 सालों में तुम कैसी रही? लिu रुयान के चेहरे पर ज्यादा भाव नहीं थे, उसने बस हल्के से सिर हिलाया। ठीक रही। उसी समय अचानक मेरे दिमाग में एक मशीन जैसी आवाज गूंजी। डिंग। पता चला है कि लक्ष्य व्यक्ति लिनफांग इस समय ग्रीन टी मन की आवाज सिस्टम का इस्तेमाल करके लिu रुयान को नकली मन की आवाज भेजने की कोशिश कर रहा है। मन की आवाज बदलने वाला सिस्टम अपने आप सक्रिय हो रहा है। अगले ही पल लिनफांग की चालाक और बनावटी मन की आवाज मेरे कानों में सुनाई देने लगी। वही आवाज लिu रुयान के दिमाग में भी जाने वाली थी। उफ, मैं बहुत घबराया हुआ हूं। रुयान मुझसे इतनी ठंडी तरह से क्यों पेश आ रही है? क्या वह अब भी इस बात से नाराज है कि मैं उस समय बिना बताए चला गया था? जी बड़ा तो देखने में कितना डरावना है। क्या वह मुझे पसंद नहीं करती? वह मन की आवाज के जरिए खुद को बेचारा दिखाकर सहानुभूति हासिल करना चाहता था और साथ ही मुझे भी नीचा दिखाना चाहता था। मैं ठंडे मन से मुस्कुराया। लिu रुयान के दिमाग में जाने वाली आवाज तुरंत बदल गई। सच में कितने बेवकूफ लोग हैं। लिu रुयान अभी भी उतनी ही आसानी से बेवकूफ बन जाती है। थोड़ी देर बाद मैं बस कुछ नाटक करूंगा और जी बड़ा उस बेकार आदमी को फंसा दूंगा। इस औरत का दिल जीतने के बाद लिu परिवार की खरबों की संपत्ति पूरी तरह मेरी होगी, और जब लिu रुयान से मन भर जाएगा तो उसे एक लात मारकर बाहर निकाल दूंगा। रियर व्यू मिरर से मैंने साफ देखा कि अभी लिu रुयान लिनफांग को मिनरल वाटर देने के लिए बोतल उठा रही थी। उसका हाथ अचानक कांप गया। बोतल छूटकर चमड़े के फर्श पर गिर गई। उसकी आंखें तुरंत बड़ी हो गईं और वह अपने बगल में बैठे लिनफांग को घूरने लगी। उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। लिनफांग ने तुरंत लिu रुयान का हाथ छूने की कोशिश की। रुयान, तुम्हें क्या हुआ? कहीं तबीयत तो खराब नहीं? उसी समय उसकी मन की आवाज फिर सक्रिय हो गई। इन 3 सालों में मैंने विदेश में बहुत तकलीफें झेली हैं। हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता था। आज आखिरकार तुमसे मिल पाया हूं। मैं सच में बहुत खुश हूं। मैंने बिना किसी झिझक के उसकी मन की आवाज फिर बदल दी। लिu रुयान के दिमाग में आवाज पहुंची, ये जी बड़ा कैसी घटिया गाड़ी चलाता है। इसने मेरी कमर तोड़ दी। पहले लिu रुयान को अपने कब्जे में ले लूं, फिर सबसे पहले इस बेवकूफ को घर से निकाल दूंगा। इसे सड़क पर भीख मांगने के लिए छोड़ दूंगा। लिu रुयान ने बिजली का झटका लगने की तरह अपना हाथ तुरंत पीछे खींच लिया। उसका चेहरा पल भर में बेहद गंभीर हो गया। उसने गहरी सांस ली और ठंडी आवाज में कहा, लिनफांग, मुझसे दूर रहो। लिनफांग वहीं जम गया। उसने शर्मिंदगी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी आंखों में अविश्वास साफ था। वह मन ही मन सिस्टम को पुकारने लगा, सिस्टम, ये क्या हो रहा है? मेरी मन की आवाज का कोई असर क्यों नहीं हुआ? उसे पता है कि मैंने कितनी तकलीफें झेली हैं और मैं उससे कितना प्यार करता हूं। उसे तो सीधे मेरी बाहों में आ जाना चाहिए था और जी बड़ा को गाड़ी से उतार देना चाहिए था। सिस्टम ने यांत्रिक आवाज में जवाब दिया, होस्ट, लक्ष्य व्यक्ति की भावनाओं में असामान्य बदलाव पाया गया है। शायद आपको उत्तेजना का स्तर बढ़ाना होगा। लिनफांग ने दांत पीसते हुए मन ही मन कहा, इतनी जल्दी क्यों? अभी तो पहला दिन है। जी बड़ा, तुम मेरा इंतजार करो। मेरे पास सिस्टम है। मैं तुम्हें बर्बाद करके रहूंगा। बेचारा लिनफांग बिल्कुल नहीं जानता था कि उसकी और सिस्टम की पूरी बातचीत एक शब्द भी छूटे बिना मेरे कानों में पहुंच रही थी। जब हम पहाड़ की ढलान पर बने अपने आलीशान विला में पहुंचे तो लिu रुयान हमेशा की तरह सीधे अपने ऑफिस में नहीं गई। इसके बजाय वह लिविंग रूम में बैठ गई और अपनी कनपटी दबाने लगी, जैसे अभी अभी सुनी हर बात को समझने की कोशिश कर रही हो। लिनफांग की आंखों में अचानक चालाकी चमकी। उसने अपने सामान के बैग से एक खूबसूरत मखमली डिब्बा निकाला और मेरे सामने आकर बेहद आभारी होने का नाटक करने लगा। जी डज, इन 3 सालों में आपने रुयान का बहुत ख्याल रखा है। यह मैंने खास तौर पर विदेश की नीलामी से खरीदा हुआ बेहतरीन इंपीरियल ग्रीन जेड है। इसे खरीदने में मेरी सारी बचत खर्च हो गई। इसे मेरी तरफ से मिलने का तोहफा समझिए। ये कहते हुए उसने मन ही मन सिस्टम को आदेश दिया, शुरू करो। उसने डिब्बे के अंदर रखे इंपीरियल ग्रीन जेड को मेरे लिए बदलकर सड़क किनारे मिलने वाले सस्ते प्लास्टिक के नकली पत्थर में बदलने का आदेश दिया। उसने धीरे धीरे डिब्बा खोला। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी, जैसे वह पहले ही मेरी बेइज्जती की कल्पना कर चुका हो। लेकिन जैसे ही डिब्बा खुला, उसमें महंगा जेड नहीं बल्कि सस्ता प्लास्टिक का टुकड़ा दिखाई दिया। लिनफांग तुरंत अभिनेता बन गया।
उसकी आंखें लाल हो गईं और आवाज भर्रा गई। जी जज, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आपको मुझसे कोई शिकायत है? अगर आप मेरा स्वागत नहीं करना चाहते थे तब भी मेरे ध्यान न देने पर मेरे दिए हुए सच्चे तोहफे को इस कचरे से बदलना ठीक नहीं था। लियू रुयान की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। उसने ठंडी नजरों से मेरी तरफ देखा। जी बड़ा, आखिर ये क्या है? मैंने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी। मेरे सामने नाटक कर रहे हो? मैंने तुरंत अपना चेहरा सफेद कर लिया और उस नकली पत्थर को देखकर हैरान होने का अभिनय किया। नहीं रुयान, मैंने इसे बिल्कुल नहीं बदला। लिनफांग इसे अपने सामान से निकालकर सीधे मेरे हाथ में देकर गया था। मैंने इसे छुआ तक नहीं। मेरी आंखें भी लाल हो गईं और आवाज में हल्की कंपकपी ला दी। रुयान, हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं। तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी बचकानी हरकत करूंगा? लिनफंग ने तुरंत रोने का नाटक शुरू कर दिया। रुयान, जी डज को दोष मत दो। शायद मुझसे ही गलती हुई होगी, लेकिन ये तो मेरी सारी उद्धरण चिन्ह। उसी समय उसकी मन की आवाज फिर शुरू हुई। मैंने इसे अभी निकाला था और तुरंत ऐसा हो गया। साफ है जी बड़ा ने जादू करके इसे बदल दिया है। रुयान, तुम इस नकली आदमी की बात पर विश्वास मत करना। सिर्फ मैं ही तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। मैंने उंगली हल्के से हिलाई और उसकी मन की आवाज बदल दी। लगता है इस बार जी बड़ा को फंसाने की योजना सफल हो गई। हालांकि इस घटिया प्लास्टिक को सिस्टम ने ही बदल कर रखा है, लेकिन किसे पता कि मेरे पास सिस्टम है। लियू रुयान जैसी बेवकूफ औरत जरूर मेरी बात मानेगी और तुरंत जी बड़ा को घर से निकाल देगी। हाँ, मैं सच में जीनियस हूँ। उस बेहुदा और घमंडी मन की आवाज को सुनकर लियू रुयान का शरीर अचानक कांप उठा। उसने लिनफंग की उम्मीद के मुताबिक न तो उसे दिलासा दिया और न ही उसे बचाने के लिए मेरी तरफ गुस्से से देखा। इसके बजाय वह लिनफंग के बनावटी चेहरे को घूरती रही। उसकी आंखों में हैरानी, गुस्सा और गहरा डर साफ दिखाई दे रहा था। बस, लियू रुयान अचानक जोर से चिल्लाए। लिनफंग का नाटक वहीं रुक गया। वह उठी और मेरे पास आकर पहली बार खुद मेरी बांह पकड़ ली। उसकी आवाज इतनी दृढ़ थी कि डर पैदा हो रहा था। लिनफंग, मुझे विश्वास है कि जी बड़ा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। तुम अभी अभी विदेश से लौटे हो, शायद बहुत थके हुए हो और तुम्हें भ्रम हो रहा है। फिर उसने नौकर से कहा, लिन को पहली मंजिल के सबसे दूर वाले कमरे में आराम करने के लिए ले जाओ। लिनफंग पूरी तरह स्तब्ध रह गया। वह बड़ी बड़ी आंखों से लियू रुयान को मेरी बांह पकड़े देखता रहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, क्यों इस औरत पर मेरी भावुक मन की आवाज का कोई असर नहीं हुआ? इसके बजाय वह लगातार जी बड़ा का बचाव क्यों कर रही है? वह समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी केयरफुली बनाई गई योजना उसके खिलाफ कैसे चली गई। शाम के खाने के समय डाइनिंग हॉल का माहौल बेहद अजीब था। लंबी डाइनिंग टेबल पर मेरी पसंद के सारे व्यंजन रखे थे। ये सब लियू रुयान ने खास तौर पर किचन को बनाने के लिए कहा था। यहां तक कि उसने खुद मेरे लिए सूप का कटोरा भरकर मेरे सामने रखा। पिछले 3 सालों में ऐसा होना किसी सपने से कम नहीं था। लिनफांग टेबल के दूसरे छोर पर बैठा इस दृश्य को देख रहा था। उसकी आंखें जल रही थीं। उसने चॉपस्टिक को दांतों से दबाया और मन ही मन सिस्टम पर चिल्लाया, सबसे ऊंचे स्तर की मन की आवाज ट्रांसमिशन शुरू करो। मैं चाहता हूं कि लियू रुयान को पता चले कि मैं कितना दुखी हूं। उसकी मन की आवाज आए, रुयान, तुम्हें उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करते देखकर मेरा दिल टूट रहा है। क्या तुम हमारी पुरानी कस्में भूल गई? मैंने तुम्हारे लिए इतनी तकलीफें झेली हैं, लेकिन तुम मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। मैंने बिना किसी भाव के सूप का एक घूंट लिया और उसकी मन की आवाज बदल दी। ये खाना कितना घटिया बना है, बिल्कुल सुअर के खाने जैसा। लियू रुयान इस जी बड़ा को सूप दे रही है। जब मैं इस जी बड़ा को खत्म कर दूंगा तो इस औरत को तहखाने में बंद कर दूंगा और उसे सजा दूंगा ताकि उसे पता चले कि असली मालिक कौन है। लियू रुयान के हाथ से चम्मच अचानक टेबल पर गिर पड़ा। एक तेज आवाज हुई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी सांस तेज हो गई और सीना तेजी से उठने गिरने लगा। अब उसकी नजरों में लिनफंग के लिए सिर्फ नफरत नहीं थी, उसमें गहरा डर और गुस्सा था। रुयान, तुम्हें क्या हुआ? लिनफंग घबरा गया और उसके पास आने के लिए उठा। दूर रहो। लियू रुयान अचानक एक कदम पीछे हट गई। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि लगभग टूट गई। उसने कई बार गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया, फिर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार एक अजीब सी विनती थी। जी बड़ा, मुझे अचानक थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। क्या तुम मेरे साथ कमरे में चलोगे? मैंने उसे देखा। मेरे मन में बदले की एक अजीब सी संतुष्टि थी। इन 3 सालों में मैं उसके पीछे किसी कुत्ते की तरह घूमता रहा था और वह मेरे साथ हमेशा ठंडी रही थी। आज आखिरकार उसे पता चल गया था कि उसका परफेक्ट पहला प्यार असल में कैसा इंसान है। मैंने सिर हिलाया और उसे सहारा देकर ऊपर कमरे में ले गया। लिनफंग अकेला डाइनिंग हॉल में रह गया। वह सिर्फ बेबसी से गुस्से में तड़पता रह गया। आधी रात को मैं नहाकर बाथरूम से बाहर आया तो देखा कि लियू रुयान बिस्तर के किनारे बैठी हुई थी।
उसने हल्के कपड़े पहने हुए थे और चुपचाप सोच रही थी। मुझे देखते ही वह अचानक खड़ी हो गई। जी बड़ा। उसकी आवाज थोड़ी भारी थी। उसकी आंखों में जटिल भाव थे। मुझे लगा वह हमेशा की तरह लिनफंग के लिए मुझे समझाने आई है और कहेगी कि मुझे थोड़ा बड़ा दिल रखना चाहिए। मैंने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी और उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो गया। तभी बगल वाले कमरे से लिनफंग ने फिर अपना सिस्टम सक्रिय कर दिया। उसकी जहरीली मन की आवाज दीवार पार करके मेरे कानों तक पहुंची। मैंने उसे तुरंत रोक लिया। कल मैं जी बड़ा की गाड़ी के ब्रेक में छेड़छाड़ करूंगा और उसे मरवा दूंगा। जैसे ही वह मर जाएगा, रुयान मेरी होगी। मैं सोच ही रहा था कि यह सुनकर लियू रुयान कैसी प्रतिक्रिया देगी। तभी उसने अचानक तकिए के नीचे से एक तेज धार वाला फल काटने का चाकू निकाला। उसकी आंखें पागलपन और दृढ़ता से भर गईं। वह लिनफंग के पास जाने के बजाय धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। चाकू की नोक मेरी छाती की ओर थी। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। जी बड़ा, माफ करना, तुम्हें मरना होगा। चाकू मेरी छाती से 1 सेंटीमीटर से भी कम दूर था। मेरी पूरी देह तंग गई। मैं लियू रुयान की खून से भरी आंखों को घूरता रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिनफंग की इतनी भयानक मन की आवाजें सुनने के बाद भी वह उस आदमी के लिए मुझे मार देगी। क्या इन 3 सालों की मेरी सारी मेहनत आखिरकार बेकार थी? मेरे भीतर दुख और गुस्सा उमड़ पड़ा। मैंने दांत भींचकर कहा, लियू रुयान, क्या तुम उससे इतना प्यार करती हो कि सही और गलत का फर्क भी भूल गई? अचानक उसने चाकू फेंक दिया। चाकू जमीन पर गिरकर खनक उठा। अगले ही पल वह मेरे गले लग गई। उसने मेरी कमर कसकर पकड़ ली और जोर जोर से रोने लगी। नहीं नहीं, उसकी आवाज डर और निराशा से कांप रही थी। जी बड़ा, क्या तुम सुन नहीं रहे? वह राक्षस है। वह कंपनी छीनना चाहता है और तुम्हें मारना चाहता है। वह कल तुम्हारी गाड़ी के साथ छेड़छाड़ करने वाला है। मैं स्तब्ध रह गया। तभी मुझे समझ आया कि वह मुझे मारना नहीं चाहती थी। उसका वह पागलपन भरा व्यवहार अत्यधिक डर के कारण हुआ था। उसे लगा था कि वह एक ऐसी भयानक स्थिति में फंस गई है जहां केवल वही उस राक्षस की मन की आवाज सुन सकती है। रुयान, शांत हो जाओ। मैंने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। मेरे मन का गुस्सा अचानक काफी कम हो गया। उसने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। जी बड़ा, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। नहीं, पुलिस मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगी। कौन मानेगा कि मैं दूसरों के मन की आवाज सुन सकती हूँ? और वह हवा में चीजें भी पैदा कर सकता है। जी बड़ा, मैं बहुत डर गई हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैंने हमेशा ऊंचे पद पर रहने वाली इस सख्त महिला को इस समय डरी हुई बच्ची की तरह अपने पास सिमटा हुआ देखा। मैंने धीरे से कहा, डरो मत, जब तक मैं हूं वह तुम्हें या मुझे कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उद्धरण चिन्ह शश, मैंने उसे रोक दिया और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अगर उसे खेल खेलना पसंद है तो हम भी उसके साथ अच्छी तरह खेलेंगे। कल तुम्हें सिर्फ मेरे साथ एक नाटक करना है। अगली सुबह मैंने जानबूझकर अपनी कार की चाबी लिविंग रूम की मेज पर ऐसी जगह रखी जहां वह आसानी से दिखाई दे। फिर मैं लियू रुयान के लिए नाश्ता बनाने किचन में चला गया। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, किचन के शीशे के दरवाजे से मैंने लिनफंग को चोरी छिपे नीचे आते देखा। उसने मेरी कार की चाबी उठाई और तेजी से गैराज की तरफ चला गया। उसकी मन की आवाज उत्साह से चीख रही थी, सिस्टम, मेरे लिए ब्रेक फेल करने वाला ताबीज बदलो। आज मैं जी बड़ा को मौत के घाट उतार दूंगा। मैं अंडा तलते हुए ठंडी मुस्कान के साथ उसकी मन की आवाज बदलकर दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर खड़ी लियू रुयान के दिमाग में भेजने लगा। जैसे ही जी बड़ा मर जाएगा, मैं लियू रुयान को नशीली दवा देकर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें बनाऊंगा और उसे शहर छोड़ने के लिए मजबूर करूंगा। हाँ, मैं सच में बहुत चालाक हूँ। सीढ़ियों पर खड़ी लियू रुयान ने रेलिंग को इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियों के जोर सफेद पड़ गए। अगर कल रात उसके दिल में अपने पहले प्यार के लिए जरा सा भी भ्रम बाकी था, तो इस समय लिनफंग उसकी नजरों में पूरी तरह एक राक्षस बन चुका था। नाश्ते की मेज पर लिनफंग ने चिंता करने का नाटक करते हुए पूछा, जी डज, आज वीकेंड है, क्या आप बाहर जाने वाले हैं? मैंने दूध का घूंट लिया और शांत आवाज में कहा, हाँ, शहर के बाहर वाली कंपनी में जाकर कुछ हिसाब देखना है। लिनफंग की आंखें चमक उठीं। उसने अपने चेहरे की खुशी छिपाते हुए कहा, तो रास्ते में सावधान रहिएगा। आजकल शहर के बाहर की सड़कें थोड़ी खराब हैं। चिंता करने के लिए धन्यवाद। मैं खड़ा हुआ और कार की चाबी उठा ली। जैसे ही मैं बाहर जाने वाला था, लियू रुयान ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। फिर उसने लिनफंग की तरफ मुड़कर ठंडी आवाज में कहा, लिनफंग, तुमने कहा था ना कि तुम मेरी कंपनी देखना चाहते हो। आज जी बड़ा की कार तुम चलाओगे। वह मेरी कार में बैठेगा। लियू रुयान की बात खत्म होते ही पूरे डाइनिंग हॉल की हवा जैसे जम गई। लिनफंग के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसने मेरे हाथ में मौजूद कार की चाबी को घूरा। उसकी आंखें डर से सिकुड़ गईं। उसी समय मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, डिक्टेशन, लक्ष्य व्यक्ति लिनफंग अपने ग्रीन टी मन की आवाज सिस्टम को लगातार पुकार रहा है। लिनफंग मन ही मन चीखा,
सिस्टम, जल्दी उस ब्रेक फेल करने वाले ताबीज को हटा दो, जल्दी। सिस्टम ने जवाब दिया, होस्ट, वर्तमान पॉइंट पर्याप्त नहीं है, हटाना असफल, वस्तु सक्रिय हो चुकी है और वापस नहीं ली जा सकती। ये सुनते ही लिनफांग के पैर कांपने लगे। उसके माथे पर पसीना आ गया, उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ उसके अगले विचार को भी बदल दिया और उसे ल्यू रुयान के दिमाग में भेज दिया। क्या इस औरत को कुछ पता चल गया है? जो भी हो, पहले इस मुसीबत से बच जाऊं, फिर उसे नशीली दवा देकर सबक सिखाऊंगा और उसकी तस्वीरें इंटरनेट पर डाल दूंगा। देखते हैं फिर वह मेरे खिलाफ कैसे बोलती है। ल्यू रुयान के हाथ में पकड़ा दूध का कप कस गया। उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। उसने कप को टेबल पर जोर से पटका। क्या हुआ मिस्टर लिन, तुम जाना नहीं चाहते? ल्यू रुयान की आवाज बेहद ठंडी थी। नहीं, उद्धरण चिन्ह। लिनफांग डर कर कांप गया। अपने व्हाइट मूनलाइट वाले किरदार को बचाने के लिए उसे मजबूरी में कार की चाबी लेनी पड़ी। उसका हाथ इतना कांप रहा था कि चाबियों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अच्छा, ल्यू रुयान ने उसकी तरफ देखे बिना मेरा हाथ पकड़ा और बाहर चली गई। विला के गैराज के बाहर लिनफांग धीरे धीरे मेरी काली मर्सिडीज के पास गया। उसने ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोला। मैं और ल्यू रुयान बगल वाली लाल पॉश में बैठ गए। ल्यू रुयान ने इंजन चालू किया और मर्सिडीज के पीछे चल पड़ी। उसने स्टीयरिंग पकड़ते हुए पूछा, जी बड़ा, उसने सच में तुम्हारी कार के साथ छेड़छाड़ की है? उसकी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थीं। मैंने उसके हाथ पर हल्की थपकी दी। बस तमाशा देखो। आगे मर्सिडीज बहुत धीमी गति से विला से बाहर निकली। जैसे ही वह ढलान पर पहुंची, गाड़ी की रफ्तार अपने आप बढ़ने लगी। लिनफांग ड्राइवर सीट पर बैठा लगातार ब्रेक दबाने लगा। उसकी मन की आवाज चीख उठी, सिस्टम बचाओ, ब्रेक बिल्कुल काम नहीं कर रहे। सिस्टम की आवाज बिल्कुल शांत थी। पॉइंट पर्याप्त नहीं है, बचाव सेवा उपलब्ध नहीं है। आगे सड़क पर एक बेहद खतरनाक मोड़ था। लिनफांग की चीख के साथ काली मर्सिडीज बेकाबू होकर आगे बढ़ी। वह सड़क किनारे की रेलिंग तोड़ती हुई सीधे जिंगवा झील में जा गिरी। तेज आवाज के साथ पानी आसमान तक उछला और झील में मौजूद काले हंस डरकर उड़ गए। ल्यू रुयान ने जोर से ब्रेक लगाया और पॉश सड़क किनारे रोक दी। हम दोनों गाड़ी से उतरकर झील की तरफ दौड़े। कुछ ही देर में झील के आसपास सुबह दौड़ने वाले अमीर लोग और ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस जमा हो गए। किसी ने चिल्लाकर कहा, कोई गाड़ी समेत झील में गिर गया। दूसरा बोला, क्या इसने जिंगवा झील को कार वॉश समझ लिया है? लोगों ने अपने फोन निकाल लिए और झील की वीडियो बनाने लगे। पानी में काली मर्सिडीज धीरे धीरे डूब रही थी। उसकी खिड़की खुली और पूरी तरह भीगा हुआ लिनफांग किसी तरह बाहर निकल आया। वह बुरी तरह खांसते हुए किनारे की तरफ तैरने लगा। आखिरकार वह घास पर चढ़ा और बुरी तरह थककर वहीं पड़ा रहा। उसका महंगा सूट कीचड़ से भर चुका था। उसके सिर पर हरी जलकुंभी चिपकी हुई थी। पास से उड़कर आए एक जंगली बत्तख ने भी उसके सिर पर गंदगी कर दी। कुछ ही समय में लोगों ने वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया। वीडियो का शीर्षक था, हाफ माउंटेन विला में सुबह सुबह मिला अजीब जल राक्षस। वीडियो तेजी से वायरल होने लगा और कुछ ही देर में उसके व्यूज 10,000 पार कर गए। लिनफांग ने चेहरे से कीचड़ साफ किया और सिर उठाया। तभी उसकी नजर मुझ पर और ल्यू रुयान पर पड़ी। उसकी आंखों में उम्मीद चमकी। वह तुरंत बेचारा बनने का अभिनय करते हुए ल्यू रुयान की तरफ रेंगता हुआ आया। रुयान, मुझे बचाओ, इस कार में कुछ गड़बड़ थी। जी डच की कार ने मुझे लगभग मार ही डाला। साथ ही वह मन ही मन सिस्टम को आदेश दे रहा था, मेरी सबसे भावुक पीड़ित वाली मन की आवाज भेजो। मैं चाहता हूं कि ल्यू रुयान को मुझ पर दया आए और सारी गलती जी बड़ा पर डाल दे। सिस्टम ने जवाब दिया, लक्ष्य व्यक्ति की ग्रीन टी मन की आवाज बदलने वाली प्रक्रिया सक्रिय है। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा और उसकी मन की आवाज बदल दी। अगले ही पल ल्यू रुयान के दिमाग में लिनफांग की घमंडी आवाज गूंजी, इतना सा गंदा पानी भी मुझे नहीं रोक सकता। जैसे ही मैं ल्यू परिवार की खरबों की संपत्ति हासिल करूंगा, सबसे पहले इन तमाशा देखने वाले गरीबों को खत्म करूंगा और जी बड़ा को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जहां तक ल्यू रुयान की बात है, इस बेवकूफ को अपने पैरों में झुकाकर रखूंगा। ल्यू रुयान के कदम अचानक रुक गए। उसने नीचे पड़े उस कीचड़ से सने लिनफांग को ऊपर से देखा। उसका चेहरा घृणा से भर गया। फिर उसने पीछे खड़े बॉडीगार्ड की तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, इसे एक तौलिया दो। बॉडीगार्ड ने तुरंत कार की डिक्की से कार साफ करने वाला पुराना तौलिया निकाला और सीधे लिनफांग के चेहरे पर फेंक दिया। ल्यू रुयान ने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए और व्यंग्य करते हुए कहा, मिस्टर लिन, सुबह सुबह मेरे घर की जिंगवा झील में ठंडे पानी से नहाने का बहुत शौक है। लिनफांग वहीं जम गया। उसने चेहरे से पुराना तौलिया हटाया और अविश्वास से ल्यू रुयान को देखा। रुयान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं लगभग मर ही गया था। वह मन ही मन सिस्टम को पुकारने लगा।
सिस्टम, आखिर क्या हो रहा है? इसे मेरी परवाह क्यों नहीं हो रही? क्या मेरी मन की आवाज उस तक नहीं पहुंच रही? सिस्टम ने जवाब दिया, होस्ट, मन की आवाज सफलतापूर्वक भेजी जा चुकी है। चेतावनी, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा तेजी से गिर रही है। व्हाइट मूनलाइट वाली पहचान के टूटने का स्तर 90% तक पहुंच गया है। चेतावनी, आपके पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं। सभी सिस्टम सुविधाएं अस्थायी रूप से बंद हैं। लिनफंग की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके सबसे बड़े सहारे, सिस्टम के पॉइंट्स पूरी तरह खत्म हो चुके थे। आसपास के लोगों की हंसी उसके कानों में गूंजने लगी। क्या ये आदमी पागल है? खुद गाड़ी लेकर झील में गिरा और दूसरों को दोष दे रहा है। देखो इसकी हालत। और ये लियू परिवार की संपत्ति पर नजर लगाए बैठा था। सच में मेढक का हंस को पाने का सपना। हर बात लिनफंग के चेहरे पर तमाचे की तरह पड़ रही थी। उसकी इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल चुकी थी। मैं उसके पास गया और सिर्फ हम तीनों को सुनाई देने वाली आवाज में कहा, लिनफंग, बुरे कर्मों का अंत हमेशा बुरा ही होता है। बताओ, ये झील का पानी कैसा लगा? लिनफंग ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखों में अब कोई बनावटी शालीनता नहीं थी। वे खून से लाल थीं और उनमें सांप जैसी जहरीली नफरत थी। उसने होंठ काट लिए। अब उसने फैसला कर लिया था, अगर बेचारा बनना काम नहीं आया और सिस्टम भी बंद हो गया तो वह खुद कठोर कदम उठाएगा। उसने मुट्ठियां कस लीं और मन ही मन चीखा, सिस्टम, वापस आओ। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। मैं अपने निजी मॉनिटरिंग रूम में बैठा था और उसकी मन की आवाज सुन रहा था। लिनफंग का सिस्टम ठंडी आवाज में बोला, होस्ट, पॉइंट 0 हैं। कोई भी वस्तु नहीं खरीदी जा सकती। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे पलटवार करना है। मुझे सीमा पार करके पॉइंट्स दो। लिनफंग ने बिस्तर पर मुक्का मारा। सिस्टम ने चेतावनी दी, व्यावसायिक गोपनीय जानकारी चुराने वाला कार्ड खरीदने के लिए आपके जीवन के 10 वर्ष खर्च होंगे। क्या आप पुष्टि करते हैं? लिनफंग ने बिना सोचे चिल्लाया, पुष्टि करता हूं। अगर जी बड़ा और लियू रुयान को खत्म करने के लिए 10 साल भी देने पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक हल्की सुनहरी रोशनी चमकी। एक कार्ड उसके हाथ में प्रकट हो गया। आधी रात को विला पूरी तरह शांत था। लिनफंग चूहे की तरह दबे पांव निकला। उसने कार्ड को ऑफिस के कंप्यूटर पर चिपका दिया। स्क्रीन तुरंत चमक उठी। सभी पासवर्ड उसके सामने बेकार हो गए। लिनफंग खुशी से पागल हो गया। उसने एक काली यूएसबी ड्राइव निकाली और कंप्यूटर में लगा दी। हा, लियू ग्रुप की सारी मुख्य वित्तीय जानकारी अब मेरी है। वह मन ही मन हंस रहा था। कल मैं इन डेटा को नकली सबूतों में बदल दूंगा। देखते हैं फिर लियू रुयान खुद को कैसे बचाती है। उसके बाद मैं उसे अपने सामने घुटनों पर बैठाकर माफी मांगने के लिए मजबूर करूंगा। उसकी घमंडी मन की आवाज, मैंने एक एक शब्द सुन ली। मैंने तुरंत अपना मन की आवाज बदलने वाला सिस्टम सक्रिय किया और उसकी पूरी बात लियू रुयान तक लाइव पहुंचा दी। फिर मैंने मॉनिटरिंग रूम का गुप्त दरवाजा खोला और कमरे में चला गया। लियू रुयान बिस्तर के किनारे बैठी थी। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी उंगलियां चादर को इतनी जोर से पकड़ रही थीं कि नाखूनों के पास लाल निशान पड़ गए थे। वह दांत पीसते हुए बोली, ये राक्षस। उसने मेज से कुछ उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने उसे पीछे से पकड़ लिया और शांत आवाज में कहा, अपने हाथ गंदे मत करो। कल बस तमाशा देखना। मेरी आवाज सुनकर उसका शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ गया। उसने पलटकर अपना चेहरा मेरे सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, जी बड़ा, तुम सही कह रहे हो। उसे अभी खत्म करना बहुत आसान होगा। मैं चाहती हूं कि वह सबके सामने अपनी इज्जत खोए। मैंने उसके बालों पर हाथ फेरा और मॉनिटर की तरफ देखा। लिनफंग अपने कमरे में लौट चुका था। वह फोन पर किसी को कॉल कर रहा था। वैंग डायरेक्टर, मैं लिनफंग बोल रहा हूँ। फोन के दूसरी तरफ से धीमी आवाज आई, चीजें मिल गईं। बहुत बड़ा सबूत है। लिनफंग गर्व से मुस्कुराया, बहुत अच्छा। कल शेयर होल्डर्स की मीटिंग में हम अंदर से मिलकर लियू ग्रुप पर कब्जा कर लेंगे। वैंग डायरेक्टर ने हंसते हुए कहा, सहयोग के बाद जो शेयर मुझे देने का वादा किया है उसे भूलना मत। लिनफंग के चेहरे पर लालच साफ दिखाई दे रहा था। चिंता मत करो। उसने फोन काट दिया और बिस्तर पर लेटकर हंसने लगा। मैंने मॉनिटर बंद कर दिया। मंच तैयार था। अब सिर्फ जोकर के आने का इंतजार था। अगली सुबह लियू ग्रुप के मुख्यालय की सबसे ऊपरी मंजिल पर विशाल मीटिंग रूम में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी और दर्जनों शेयर होल्डर्स बैठे थे। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। लियू रुयान काले प्रोफेशनल सूट में मुख्य सीट पर बैठी थी। मैं उसके पीछे चुपचाप खड़ा था। वैंग डायरेक्टर ने सबसे पहले हमला किया। उसने पेन को टेबल पर जोर से पटका। लियू प्रेसिडेंट, कंपनी के कई बड़े प्रोजेक्ट लगातार मुश्किलों में फंस रहे हैं। क्या आपको सबको इसका जवाब नहीं देना चाहिए? लियू रुयान ने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा। वैंग डायरेक्टर, आप किस तरह का जवाब चाहते हैं? तभी मीटिंग रूम के भारी दोहरे दरवाजे अचानक खुल गए। लिनफंग सफेद सूट पहनकर अंदर आया। उसके बाल पूरी तरह सेट थे और वह बेहद आत्मविश्वास से चल रहा था। उसने हाथ में काली यूएसबी ड्राइव उठा रखी थी। जवाब मेरे पास है।
पूरे कमरे की नजरें उसी पर टिक गईं। सुरक्षाकर्मी तुरंत आगे बढ़े। तुम कौन हो? अंदर किसने आने दिया? लिू रुयान ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उसे अंदर आने दो। लिनफंग सुरक्षाकर्मियों को हटाकर मीटिंग टेबल के सामने आ गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, मेरा नाम लिनफंग है। आज मैं यहाँ लिू रुयान का असली चेहरा सबके सामने लाने आया हूँ। बैंक डायरेक्टर तुरंत खड़ा हो गया। मिस्टर लिन के पास लिू रुयान द्वारा कंपनी के पैसे का गबन और संपत्ति ट्रांसफर करने के पुख्ता सबूत हैं। मीटिंग रूम में तुरंत हलचल मच गई। शेयर होल्डर्स आपस में बातें करने लगे। लिनफंग इस ध्यान का आनंद ले रहा था। उसने लिू रुयान की तरफ देखा। लिू रुयान, अगर तुम अभी खुद पद छोड़ दो तो शायद मैं तुम्हारी थोड़ी इज्जत बचा दूं। उसकी मन की आवाज इससे भी ज्यादा घिनौनी थी। जल्दी घुटनों पर आकर मुझसे माफी मांगो। अगर अभी मेरे सामने रेंग कर मेरे जूते चूमोगी तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लिू रुयान ने दोनों हाथ टेबल पर रखे और हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। अच्छा, तो फिर अपना सबूत सामने रखो, सबको देखने दो। लिनफंग ने ठंडी हंसी हंसी और प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ गया। उसने मन ही मन कहा, मरने से पहले भी अकड़ रही है। ये जी बड़ा वाला बेकार आदमी भी इसके साथ बाहर फेंका जाएगा। उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा। मैंने दोनों हाथ बांधकर उसे चुनौती देने का इशारा किया। लिनफंग ने यूएसबी ड्राइव कंप्यूटर में लगा दी। बड़ा प्रोजेक्शन स्क्रीन तुरंत चमक उठा। लिनफंग स्क्रीन की तरफ पीट करके दोनों हाथ फैलाकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे जीत उसी की हो। सभी लोग देखिए, यही लिू रुयान के भ्रष्टाचार का सबूत है। स्क्रीन पर गोपनीय दस्तावेज नाम का एक फोल्डर अपने आप खुल गया। पूरे कमरे में अचानक खामोशी छा गई। न तो वित्तीय रिपोर्ट थी और न ही पैसों के लेन देन का कोई रिकॉर्ड। स्क्रीन के बीचों बीच एक हाई क्वालिटी ट्रांसफर स्क्रीनशॉट दिखाई दिया। पैसे पाने वाला, अंतर्राष्ट्रीय अमीर महिला से शादी के नाम पर ठगी करने वाला केंद्र। पैसे भेजने वाला लिनफंग, राशि 500,000 युआन। और नोट में लिखा था, अमीर महिला से शादी की उम्मीद, स्वस्थ बच्चा पाने के लिए भुगतान। अगली तस्वीर सामने आई। वह एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत की मुहर लगी बकायेदारों की सूची थी। उसमें लिनफंग की बड़ी तस्वीर थी। नीचे लाल अक्षरों में लिखा था, 3,000 युआन का कर्ज न चुकाने वाला, लंबे समय से फरार, गंभीर धोखाधड़ी करने वाला। मीटिंग रूम की हवा जैसे जम गई। सभी की आंखें स्क्रीन पर टिक गईं। बैंक डायरेक्टर का चेहरा लाल पड़ गया। उसने कांपती उंगली से स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ये क्या है? लिनफंग ने स्क्रीन की तरफ देखे बिना हाथ फैलाकर कहा। बैंक डायरेक्टर इतना उत्साहित क्यों हो रहे हैं? क्या लिू रुयान के भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी रकम देखकर हैरान हो गए? चिंता मत कीजिए, असली सबूत अभी बाकी है। पूरे कमरे में सन्नाटा था। दर्जनों लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी मुसीबत में फंसे आदमी को देखते हैं। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ फोन की स्क्रीन पर एक बार टैप किया। बड़ी स्क्रीन पर अगला वीडियो चल पड़ा। एक विदेशी शहर की सड़क पर तेज बारिश हो रही थी। लिनफंग भीगे हुए कपड़ों में एक भारी भरकम सुनहरे बालों वाली महिला के सामने घुटनों पर बैठा था। वह उसके पैरों को पकड़कर रो रहा था। कृपया मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, मैं कुछ भी करूंगा। उसकी टूटी फूटी भाषा और हालत देखकर किसी ने हंसी रोक नहीं पाए। फिर पूरा मीटिंग रूम ठहाकों से गूंज उठा। तो यही मिस्टर लिन का गोपनीय सबूत है, विदेश जाकर पैसे के लिए लोगों के सामने गिड़गिड़ाना। शेयर होल्डर्स हंसते हंसते दोहरे हो गए। कुछ अंदरूनी गद्दार शेयर होल्डर्स डर के मारे अपनी सीटों के नीचे छिपने की कोशिश करने लगे। लिनफंग को आखिरकार कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसने तेजी से पीछे मुड़कर स्क्रीन की तरफ देखा। अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या है? उसने घबराकर कहा, इसे बंद करो, जल्दी बंद करो। वह पागलों की तरह कंप्यूटर की तरफ दौड़ा और यूएसबी निकालने की कोशिश करने लगा। सिस्टम, क्या हो रहा है? मेरी गोपनीय फाइलें कहाँ गईं? उसकी मन की आवाज चीख रही थी। सिस्टम ने जवाब दिया, लक्ष्य यूएसबी डिवाइस मदरबोर्ड की लॉजिक प्रणाली में लॉक हो चुकी है। इसे जबरदस्ती निकालना संभव नहीं है। लिनफंग ने यूएसबी को खींचने की कोशिश की। उसके नाखून तक टूट गए और खून निकल आया, लेकिन यूएसबी अपनी जगह से नहीं हिली। स्क्रीन पर वीडियो बदल गया। इस बार विदेशी पुलिस स्टेशन का एक वीडियो था। लिनफंग जमीन पर बैठा जोर जोर से चिल्ला रहा था, पुलिस ऑफिसर, उस अमीर महिला को गिरफ्तार करो। उसने मुझसे पैसे लिए और फिर मुझे छोड़ दिया। तुम लोग बेकार हो, उसे छोड़ना मत। लिनफंग के पैर कांपने लगे। वह मीटिंग टेबल के पास गिर पड़ा। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने आखिरी वीडियो चलाया। स्क्रीन काली हो गई। फिर एक साफ रिकॉर्डिंग पूरे मीटिंग रूम में गूंजने लगी। कल मैं जी बड़ा की कार के ब्रेक में छेड़छाड़ करूंगा और उसे मरवा दूंगा। जैसे ही जी बड़ा मर जाएगा, मैं लिू रुयान को दवा देकर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें बनाऊंगा और उसे शेयर देने के लिए मजबूर करूंगा। इसके बाद लिनफंग की आवाज आए, बैंक डायरेक्टर, मैं लिनफंग हूं। चीजें मिल गई हैं, बहुत बड़ा सबूत है।
तुम इसे सामने लाना, हम अंदर से मिलकर ल्यू ग्रुप पर कब्जा करेंगे। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही मीटिंग रूम में मौजूद हंसी पूरी तरह गायब हो गई। अब वहां सिर्फ डरावना सन्नाटा था। ल्यू रुयान चमड़े की कुर्सी से टिक कर बैठी थी। उसकी नज़र सीधी वैंग डायरेक्टर पर थी। अंदर से मिलकर उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें बर्फ जैसी ठंडक थी। वैंग डायरेक्टर डर कर कुर्सी से उछल पड़ा। उसने जमीन पर पड़े लिनफंग की तरफ इशारा किया। तुम पागल हो, झूठ बोल रहे हो, मैं इसे जानता तक नहीं। उसने सुरक्षाकर्मियों से कहा, इस बिजनेस जासूस को पकड़ो, इसने नकली रिकॉर्डिंग बनाकर मुझे फंसाया है। बाकी अंदरूनी शेयरहोल्डर्स भी तुरंत लिनफंग के खिलाफ हो गए। वे उस पर चिल्लाने लगे, हमें फंसाने की कोशिश करता है, तुम्हारा सपना भी पूरा नहीं होगा। तभी मीटिंग रूम के दोनों भारी दरवाजे बाहर से जोर से खुले। कई पुलिस अधिकारी अंदर आए। सबसे आगे वाले अधिकारी ने गिरफ्तारी वारंट दिखाया। पुलिस, सब पीछे हटो। उसने पूरे कमरे पर नजर डाली और आखिरकार जमीन पर पड़े लिनफंग को देखा। लिनफंग, तुम्हारे खिलाफ गंभीर व्यापारिक धोखाधड़ी, सरकारी दस्तावेजों की जालसाजी और जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की शिकायत दर्ज हुई है। 2 पुलिसकर्मी आगे आए और लिनफंग को जमीन से उठाया। क्लिक की आवाज के साथ उसके हाथों में हथकड़ी लगा दी गई। नहीं, मैं निर्दोष हूं, लिनफंग पागलों की तरह चिल्लाया। ये सब जी बड़ा ने किया है, उसने मुझे फंसाया है। मैं धीरे धीरे उसके पास गया, उसकी अस्त व्यस्त कॉलर को ठीक किया और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर लिन, अंदर खाना मिलता है, उम्मीद है आपका भोजन अच्छा रहेगा। लिनफंग की आंखों में पागलपन उतर आया। उसने मेरी तरफ झपटने की कोशिश की। पुलिस ने उसे तुरंत रोक लिया। चलो, लिनफंग को घसीटते हुए मीटिंग रूम से बाहर ले जाया गया। उसकी चीखें गलियारे में दूर तक गूंजती रहीं। वैंग डायरेक्टर के पैर कांप रहे थे। वह कुर्सी पर बैठ गया और उसका पूरा शर्ट पसीने से भीग चुका था। ल्यू रुयान खड़ी हुई। उसने दोनों हाथ टेबल पर रखे और पूरे कमरे में मौजूद लोगों को देखा। आज की घटना की पुलिस पूरी जांच करेगी और जो लोग कंपनी के साथ गद्दारी कर चुके हैं वे अपने वकीलों के लिए तैयार रहें। उसने बात खत्म की। मीटिंग खत्म। मैं ल्यू रुयान के साथ उसके ऑफिस में वापस गया। फर्श से छत तक लगे शीशे के बाहर तेज धूप चमक रही थी। मैंने एक हाथ जेब में रखा और नीचे सड़क पर खड़ी पुलिस की गाड़ियों को देखा। लिनफंग को जबरदस्ती पुलिस की गाड़ी की पिछली सीट में बैठाया गया। दरवाजा बंद हुआ। पुलिस की लाइटें चमक रही थीं। तभी मेरे दिमाग में एक और सिस्टम अलर्ट आया। लक्ष्य व्यक्ति लिनफंग की अंतिम मदद की पुकार पकड़ी गई। उसके दिमाग की आवाज लगभग टूट चुकी थी। सिस्टम, मुझे बचाओ, जल्दी से मेरे लिए स्पेस टेलीपोर्टेशन सूट खरीदो, मुझे यहां से निकलना है। सिस्टम ने जवाब दिया, होस्ट के पॉइंट 0 हैं, जीवन काल का कर्ज चुक चुका है, प्रतिष्ठा पूरी तरह खत्म हो चुकी है, सिस्टम जल्द ही जबरन अलग होने वाला है। नहीं, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, मैंने अपनी आत्मा तुम्हें दे दी है, मुझे बचाओ। लिनफंग पुलिस की गाड़ी के अंदर पागलों की तरह चीख रहा था। उसी समय मेरे दिमाग में मौजूद मन की आवाज बदलने वाले सिस्टम से अचानक तेज लाल रोशनी निकली। चेतावनी, एक निम्न स्तरीय बाहरी सिस्टम टूटने की स्थिति में है, छिपी हुई प्रक्रिया सक्रिय, कोड निगलने की प्रक्रिया शुरू। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। बिना किसी झिझक के मैंने आदेश दिया, इसे निगल लो। एक अदृश्य डेटा स्ट्रीम मेरे माथे से निकलकर कई मंजिलों को पार करती हुई नीचे पुलिस की गाड़ी तक पहुंच गई। लिनफंग डर से चीख उठा, ये क्या है, दूर हटो। उसका ग्रीन टी सिस्टम चेतावनी देने तक नहीं पाया। डेटा स्ट्रीम ने उसे पूरी तरह निगल लिया। निगलने की प्रगति 20%, 50%, 100%। निगलना पूरा हुआ। ग्रीन टी सिस्टम पूरी तरह मिटा दिया गया। बधाई हो होस्ट, आपको इस सिस्टम में मौजूद सभी मूलभूत डेटा प्राप्त हो गए हैं। मेरे दिमाग में अचानक तेज दर्द हुआ। बहुत सारी जानकारी बाढ़ की तरह मेरी यादों में भर गई। ये लिनफंग के पिछले 3 सालों की विदेश में बिताई गई असली जिंदगी थी। उसकी जिंदगी में कोई मशहूर यूनिवर्सिटी की पढ़ाई नहीं थी, कोई अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में ऊंचा पद नहीं था। इसके बजाय वहां सिर्फ लोगों को ठगने, धोखा देने और छोटे मोटे अपराधों की घटनाएं थीं। वह गरीब इलाकों में लोगों को धोखा देता था, कभी बेघर लोगों के साथ खाने के लिए लड़ता था, कुछ पैसों के लिए लोगों के सामने घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाता था। और देश वापस लौटने से पहले उसने ल्यू रुयान को अपने नियंत्रण में लेने की एक पूरी योजना बनाई थी। ये सारी यादें मेरे दिमाग में तेजी से जुड़ने लगीं। मैंने अचानक आंखें खोली और तेजी से सांस लेने लगा। मेरे माथे पर ठंडा पसीना था। ल्यू रुयान गर्म पानी का गिलास लेकर मेरे पास आए। मेरी हालत देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। जी बड़ा, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना खराब क्यों लग रहा है? उसने पहली बार अपना हाथ बढ़ाकर मेरी तरफ किया। उसकी उंगलियों का हल्का स्पर्श बिल्कुल वास्तविक था। मैंने उसके चेहरे को देखा, लेकिन मेरे दिमाग में लिनफंग की यादों में छिपी उसकी सारी साजिशें घूम रही थीं। अगर मुझे सिस्टम की शक्ति नहीं मिली होती तो आज मेरी जगह बदनाम होकर जमीन पर पड़ा होता।
और लिू रुयान भी उस आदमी के हाथों बर्बाद हो जाती। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। लिू रुयान चौंक गई। उसके हाथ का पानी थोड़ा छलक कर मेरी शर्ट पर गिर गया। तुम क्या कर रहे हो? ये ऑफिस है। उसने थोड़ा पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए लिन फंग की आखिरी छिपी हुई यादों को पढ़ा। उसके कान के पास जाकर मैंने धीमी आवाज में कहा, लिन फंग ने पीछे जो गड़बड़ छोड़ी है वह तुम्हारी सोच से कहीं बड़ी है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? लिू रुयान ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। मैंने कहा, आज रात तुम्हें सब समझ आ जाएगा। मैंने बात अधूरी छोड़ दी, फिर उसे ऑफिस की तरफ ले गया। अभी कंपनी के अंदर मौजूद गद्दारों को साफ करना जरूरी है। उस रात लिू रुयान दिन भर की मानसिक थकान के कारण जल्दी सो गई। मैं बिस्तर के पास बैठकर उसे शांत नींद में देखता रहा। फिर मैंने अपने दिमाग के सिस्टम को सक्रिय किया। सिस्टम, लिन फंग के विदेश में बिताए पिछले 3 सालों की सारी असली यादें निकालो। फिर उन 3 सालों में लिू रुयान के लिए मेरे द्वारा संभाले गए सभी व्यापारिक मामलों और रात रात भर उसकी दवाएं तैयार करने के दृश्यों को जोड़कर एक पूरा होलोग्राफिक सपना बनाओ। डिंग, होलोग्राफिक सपना तैयार है। लक्ष्य व्यक्ति के दिमागी तरंगों से जबरन कनेक्शन शुरू। मैंने आंखें बंद की और सपने का दृश्य लिू रुयान तक पहुंचा दिया। सपने में लिू रुयान की नज़र से वह सब कुछ दिखाई दे रहा था। 3 साल पहले का विदेश का एक भूमिगत जुआघर। लिन फंग बुरी तरह घायल हालत में जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। वह दया की भीख मांग रहा था। मुझे मत मारो, मेरे देश में एक अमीर महिला है, वह मेरी पहले की प्रेमिका है। लिन फंग ने फोन निकालकर लिू रुयान की तस्वीर दिखाई और बुरी मुस्कान के साथ कहा, लिू रुयान बस पैसों की मशीन है। मैं वापस जाकर कुछ आंसू बहा दूंगा और वह अपनी अरबों की संपत्ति खुद मेरे हाथ में दे देगी। उसके बाद मैं तुम लोगों को 10 गुना पैसा लौटा दूंगा। सपने में लिन फंग की एक एक घिनौनी हरकत बिना किसी पर्दे के लिू रुयान के सामने दिखाई देती रही। यहां तक कि पैसे हासिल करने के लिए वह खुद को नुकसान पहुंचाने और दूसरों को धोखा देने तक की हरकतें करता था। एक एक करके सारी घटनाएं लिू रुयान की आंखों के सामने आती रहीं। मैंने देखा कि सोते हुए लिू रुयान का शरीर कांप रहा था। उसके माथे पर पसीना था। फिर दृश्य बदल गया। रात के सन्नाटे में लिू ग्रुप के टॉप फ्लोर वाले प्रेसिडेंट ऑफिस में लिू रुयान फाइलों के ढेर पर सिर रखकर सो गई थी। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। मैं चुपचाप अंदर गया। मेरे हाथ में 3 घंटे तक गर्म रखी हुई पेट की दवा थी। मैंने अपना सूट उतारा और सावधानी से उसके कंधों पर डाल दिया। दृश्य फिर बदल गया। एक खतरनाक बिजनेस पार्टी चल रही थी। विरोधी कंपनी ने एक सर्विस स्टाफ को खरीदकर लिू रुयान के शैंपेन में तेज जहरीली दवा मिला दी थी। मैंने खतरे को पहले ही देख लिया। बिना किसी झिझक के मैंने उसका गिलास छीन लिया और खुद पी गया। उसके बाद मैं अकेला बाथरूम में चला गया और पेट में उठ रही तकलीफ को सहते हुए सब कुछ अकेले झेलता रहा। पिछले 3 सालों में उसके लिए मेरे द्वारा हटाई गई अनगिनत मुश्किलें एक एक करके लिू रुयान की आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगीं। सुबह की धूप खिड़की से होकर हवेली की रसोई में फैल रही थी। मैंने एप्रन पहन रखा था और पैन में अंडे बना रहा था। गर्म दूध की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। अचानक पीछे से तेज और बेतरतीब कदमों की आवाज आई। लिू रुयान बिना चप्पल पहने बिखरे बालों के साथ भागती हुई रसोई में आई। उसने पीछे से मुझे कसकर पकड़ लिया और अपना चेहरा मेरी पीठ से लगा दिया। उसकी गर्म आंसुओं की बूंदें मेरी शर्ट को भिगोने लगीं। उसने रोते हुए कहा, पति, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज इतनी भर्राई हुई थी कि चीख से सुनाई भी नहीं दे रही थी। मैं गलत थी। पहले मैं इतनी अंधी थी कि उस दरिंदे का असली चेहरा तक नहीं पहचान पाए। वह फूट फूट कर रो रही थी। उसके चेहरे से एक सख्त बिजनेस वुमन वाला मुखौटा पूरी तरह हट चुका था। इन 3 सालों में मैंने तुम्हें इतना दुख दिया। मुझे सच में खुद से नफरत है। पति, अब से मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करूंगी, किसी और पर नहीं। मैंने गैस बंद की और उसकी लाल हुई आंखों को देखा। फिर उसके आंसू पोंछे और उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। सब बीत गया पत्नी। उस पल हमारे बीच 3 साल से जमा हुई दूरी और गलतफहमियां पूरी तरह खत्म हो गईं। 1 महीने बाद लिू ग्रुप के मुख्यालय की पहली मंजिल के बड़े मल्टीफंक्शन हॉल में सैकड़ों मीडिया कैमरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच की तरफ टिके हुए थे। कैमरों की फ्लैश से पूरा हॉल रोशनी से भर गया था। लिू रुयान ने लाल रंग की शानदार ड्रेस पहनी हुई थी। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ माइक के सामने आई। उसने पूरे हॉल को देखा और कहा, आज मैं एक महत्वपूर्ण फैसला घोषित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूं। उसकी आवाज साफ और मजबूत थी। मैं अपने नाम के लिू ग्रुप के 51% शेयर बिना किसी शर्त के अपने पति बड़ा को ट्रांसफर कर रही हूं। यह सुनते ही पूरा हॉल हंगामे से भर गया। पत्रकार आगे बढ़कर सवाल पूछने लगे। लिू रुयान, इसका मतलब है कि आप लगभग पूरी कंपनी किसी और को सौंप रही हैं। आखिर मिस्टर जी में ऐसी क्या खास बात है कि आपने इतना बड़ा फैसला लिया? लिू रुयान ने पत्रकारों की भीड़ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वह पलटी और लाल कालीन पर धीरे धीरे चलते हुए मेरे पास आए।
पूरी मीडिया के लाइव कैमरों के सामने इतनी ऊंची हैसियत वाली बिजनेस वुमन अचानक एक घुटने पर बैठ गई। उसने जेब से लाल मखमली डिब्बा निकाला। डिब्बा खोलते ही उसके अंदर एक बेहद चमकदार बड़ा हीरा दिखाई दिया। उसने अंगूठी ऊपर उठाई और आंखों में हल्की नमी के साथ मेरी तरफ देखा। जी बड़ा, पहले मैं तुम्हारी कद्र करना नहीं जानती थी। क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगे? पूरे हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। सभी लोग इस दबंग लेकिन भावुक प्रपोजल को देखकर हैरान रह गए। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरे लिए ये सम्मान की बात होगी। उसी समय जेल के अंधेरे और नम कॉमन रूम में दीवार पर लगा पुराना टीवी इसी ऐतिहासिक प्रपोजल का लाइव प्रसारण दिखा रहा था। नीली सफेद जेल की वर्दी पहने लिन फंग स्क्रीन को घूर रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वह बड़बड़ाया, वो अरबों की संपत्ति मेरी है, वो मेरी है। वह अचानक टीवी की तरफ झपटा और स्क्रीन को दोनों हाथों से नोचने लगा। ल्यू रुयन मेरी है, वो शेयर भी मेरे हैं। उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। 2 जेल गार्ड तुरंत अंदर आए और उसे पकड़कर जमीन पर दबा दिया। शांत हो जाओ, कैदी नंबर 9527 लिन फंग। लिन फंग ठंडी सीमेंट की जमीन पर पड़ा था। कुछ देर बाद उसने अचानक संघर्ष करना बंद कर दिया। वह छत को एकटक देखने लगा और अजीब तरीके से हंसने लगा। मैं हे, इतनी बड़ी गिरावट और लगातार मिलने वाले झटकों ने आखिरकार उसकी मानसिक स्थिति को पूरी तरह तोड़ दिया। कभी खुद को बहुत बड़ा समझने वाला वह व्हाइट मूनलाइट आखिरकार मानसिक रूप से अस्थिर कैदी बनकर रह गया। 1 महीने बाद हमने शहर की सबसे शानदार हवेली में एक भव्य शादी की। हेलीकॉप्टर से गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई गईं। महंगी गाड़ियों का काफिला पूरे शहर से होकर गुजरा। मैंने ल्यू रुयन का हाथ थामा और हजारों लोगों की शुभकामनाओं के बीच जीवन भर साथ रहने की शपथ ली। 1 साल बाद मालदीव के एक निजी द्वीप पर समुद्र की हवा धीरे धीरे चल रही थी और धूप बिल्कुल सुहानी थी। मैंने ढीली समुद्री पैंट पहन रखी थी और ल्यू रुयन के कंधे पर हाथ रखकर सफेद रेत वाले समुद्र तट पर उसके साथ चल रहा था। वह एक हल्की ड्रेस में थी। वह अचानक रुक गई और अपना सिर उठाकर मेरी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे वह दुनिया की सबसे खुश इंसान हो। मैं नीचे बैठ गया और अपना कान उसके पेट से लगा दिया। अंदर से आने वाली हल्की लेकिन मजबूत धड़कन जैसी आवाज को मैंने ध्यान से सुना। फिर मैं खड़ा हुआ और उसके माथे पर हल्का सा चुंबन दिया। समुद्र की लहरों की आवाज सुनते हुए मैंने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। इस शोर शराबे से दूर इस निजी द्वीप पर हमने अपनी परफेक्ट जिंदगी की शुरुआत की।